वेलकम टू स्टडी सीए। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और ये एक सीरीज चलेगी जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। और हमने पहले एक फिजिक्स की सीरीज चलाई थी जिसमें केवल फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या हमारे चैनल स्टडी सीए पर जाइए और वहाँ से भी आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी सीए से जुड़िए, वहाँ पर आप इन सभी की पीडीएफ उपलब्ध है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवक्षेपण। अवक्षेपण है जो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। भोजन का पाचन है, ये एक ऑक्सीकरण है। श्वसन है, ये एक ऑक्सीकरण है। दहन भी एक क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? कि जब नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ बन जाता है तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदासीनीकरण। ये अभिक्रिया कौन सी है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपचयन अभिक्रिया है। यह एक उपचयन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन का अनुपात है वो बढ़ा देते हैं तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? कि कौन सी अभिक्रिया है जिसमें युग्म है वो एक साथ होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया ऐसी है जिनमें युग्म हमेशा क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदासीनीकरण। ये एक क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा अभिकारक कहलाती है। अगर किसी अभिक्रिया के अंदर कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसे अभिकारक कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? कि जो परबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है इनसे बने एक लवण का पीएच मान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 से कम होगा। हमेशा किससे कम होगा? परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को अगर बने लवण का पीएच मान जानना है तो उसका हमेशा 7 से कम होगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? कि क्षारक को जल में घोला तो उसमें क्या मुक्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा OH आयन है वो मुक्त होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। कि किसी अम्ल के मुख्य रूप में एक परमाणु अवश्य रहता है, उसमें क्या है, धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हाइड्रोजन को उत्पादन करता है और हाइड्रोजन का उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस
के घोल को लाल बनाता है उसे क्या कहते हैं? वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं, वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद क्या होता है, हमेशा खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्ल कहते हैं उसे। अम्ल हमेशा स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? कि जो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्षार कहलाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रबल अम्लीय है? इनमें से कौन सा है जो एक प्रबल अम्लीय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीरो। जिसका पीएच जीरो होगा वही एक प्रबल अम्लीय है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है। जो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइकेन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? लाइकेन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, शुष्क एवं बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनता है? कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना है उस पर अगर क्लोरीन गैस से क्रिया करवाई जाए तो उससे कौन सा पदार्थ बनता है? तो इससे बनता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनता है, इसका बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? जो हल्दी लिटमस पत्र है ये किस प्रकार का एक सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक प्राकृतिक सूचक है। ये क्या है? प्राकृतिक सूचन। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है। एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है अपच का उपचार करने में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीकरण नहीं है? तो मैंने बताया था अवक्षेपण है वो एक ऑक्सीकरण नहीं है। दहन एक ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण है, और श्वसन भी एक ऑक्सीकरण है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ये एक ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? कि जो प्राकृतिक गैस है इसका दहन है वो किस प्रकार की एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके तहत कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग है वो किस प्रकार का होता है? वो काली होती है। उसका रंग क्या होता है? उसका काला होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि कॉपर चूर्ण को जब वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, उसका रंग हमेशा क्या होता है? काला होता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कि साग सब्जियों का जब विघटित हो जाती है तो उसका कंपोस्ट बना दिया जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 14। इसका 14। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। इसका राइट आंसर है 7। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? जो दांत का मसूरा है वो किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ही दांत का मसूरा बहुत ही मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टार्टिक अम्ल होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।
उपचयन व अपचयन की विक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ये जब दानेदार जस्ता है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब दानेदार जस्ता में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों को CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करता है। यह कौन सी विक्रिया? जब सूर्य के प्रकाश से पौधे क्या अपनी CO2 और जल से अपना क्या है भोजन तैयार करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश रासायनिक कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? कि जब मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सफेद चमकदार। जो सफेद चमकदार है उसका उत्सर्जन होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में से कौन सा एक विजातीय यौग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लास्टिक ऑफ पेरिस, एक विजातीय यौगिक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का जो लगभग पीएच मान है वो 2.2 होता है। लगभग 2.2 होता है, कोई श्योरिटी नहीं, 2.2 लगभग होता है। 2.2 से ज़्यादा भी हो सकता है इसका पीएच मान है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा? तो मधुमक्खी के डंक मारने से अगर हम बेकिंग सोडा के द्वारा उपचार किया जाए, बेकिंग सोडा से उपचार किया जाए तो अधिक लाभकारी होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत से रोका जा सकता है? तो मुंह साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। मुंह साफ करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अधातु विद्युत का शौचालक है? निम्न में से कौन है जो अधातु विद्युत का शौचालक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का क्या है? शौचालक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता के अयस्क है, जस्ता के अयस्क है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जिंक ब्लेड। जस्ता के अयस्क जिंक और ब्लेड जिंक ब्लेड हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2%। इस्पात में हमेशा 2% कार्बन होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सोना। सोना है जिसको अधिक ताप पर भी ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरना लगता है? कि कौन सी धातु है जो जल में डाल दी जाती है
तब तैरने लग जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। कैल्शियम को जब जल में डाला जाता है तो वो ऊपर तैरने लग जाती है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, तो यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तन्यता के लिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तन्यता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? इनमें से कौन सी धातु अधातु है जो चमकीला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो चमकीली है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का क्या होता है? तो ये ऊष्मा का हमेशा क्या होता है? सुचालक होता है। क्योंकि धातु में इसीलिए खाना बनाया जाता है कि ये ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कंवतनांक क्या होते हैं? जो आयनिक यौगिक के लिए आयनिक यौगिक है उनके गलनांक एवं कंवतनांक हमेशा क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उच्च होते हैं हमेशा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या होते हैं? तो वो मैग्नीशियम के दहन से कसार बनी थी, क्षारीय बनते हैं। ए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इससे क्षारीय बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, निकेल इनमें से किस धातु को चाकू से काट सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो सोडियम है इसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा की क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर तथा कॉपर है वो ऊष्मा की क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी है। मरकरी हमेशा क्या है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? कि निम्न में से कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जिसको पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सफेद फॉस्फोरस को। सफेद फॉस्फोरस को हमेशा क्या है? पानी में डुबोकर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो तार के उपलब्ध में कौन सी धातु उपलब्ध है? कॉपर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कॉपर है वो हमेशा तार के रूप में उपलब्ध है। ये एक इस प्रकार की धातु है। भूरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? जो भूरपट्टी है हमारी, जो उसे स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एजी। एजी धातु एल्यूमिनियम है वो भूरपट्टी पर स्वतंत्रता रूप से पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी अधातु है? निम्न में से कौन सी अधातु है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। निम्न एक अधातु है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ताम्र टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कांसा कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर हमेशा क्या होता है? द्रव्य होता है। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टीन को मिश्र धातु को कहते हैं। जो सीसा और टीन है इसकी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसकी मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। इसे क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप है जो सबसे अधिक कठोर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हीरा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हीरा है वो सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को वायु में जलाने पर
कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है, सिलिका एक क्या है? उपधातु है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु किस गुणधर्म को बतलाता है? तो धातुओं को पीटकर एक पत्थर बनाना एक आसान है, तो ये कौन सा गुणधर्म है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्यता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी मिश्र धातु को एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? एक किसी मिश्र धातु है, उसका धातु पारद है, तो उसे क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं, उसे अम्लगम कहते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर भाप की विक्रिया कौन सा गैस उत्पन्न करता है? लोहे पर भाप की विक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा हाइड्रोजन गैस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक प्राय नहीं है? निम्न में से कौन सा गुण है जो कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जल में विलेयता, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जल में विलेयता एक यौगिक में प्राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो निम्न में से विद्युत का कौन सा सुचालक है? ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कार्बन के अपरूप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सभी, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ये सभी क्या है? कार्बन के अपरूप है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा एल्कोहल जो पेय के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एथेनॉल, एथेनॉल है जो एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कार्बन क्या है एक? तो कार्बन क्या है? एक अधातु है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरम का कवंतनांक है? तो क्लोरोफ्लोरो का कवंतनांक कितना है? 334 के इसका एक कवंतनांक है, 334 है के क्लोरोफ्लोरम का कवंतनांक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन द्वारा सफाई काम अच्छी तरह से होता है, कि साबुन द्वारा सफाई का काम है वो अच्छी तरह से होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मृत्यु जल में होता है, इसका अच्छी तरह से काम सिर्फ मृत्यु जल में होता है, ना कि कठोर जल में, इनमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल में विलेय है? तो कौन सा है जो जल में विलेय? तो एथाइल है, वो जल में विलेय है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के अपरूप है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हाइड्रोजन का नाम बताएं जिसमें एथेनॉल बनाया है, उस हाइड्रोजन का नाम बताना है जिसमें क्या है? एथेनॉल बना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इथेन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? कि पेंसिल बनाने में कार्बन की किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, सी, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो ऊष्मा का विद्युत का सुचालक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट, ए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि तेल लगा कागज होता है, तेल से लगा कागज क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो तत्व कहलाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक के मात्रा के विचार एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों में किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता क्या है? कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों में किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या क्या बनता है? तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कौन सी होती है? तो ऐसे वे है उपधातु। उपधातु कहते हैं जिसमें धातु व उप अधातु दोनों के क्या है गुण पाए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो कौन सी है जो धातु होती है भी विद्युत का कुचालक है? तो इसका राइट आंसर होगा लेड। लेड है जो विद्युत धातु होती है भी क्या एक विद्युत की कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में पाई जाती है, ग्रेफाइट में पाई जाती है। ए और बी दोनों, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इनमें से कौन सा एक यौगिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है जिसकी परिभाषा हमने पहले वाले क्वेश्चंस में देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से कौन से पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है? वायु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो राइट आंसर क्या होगा? वायु। वायु एक ऐसा तत्व है जो न तो यौगिक है और न ही एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा है जो पदार्थ की क्या है? चतुर्थ अवस्था है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत। रेत एक क्या है? यौगिक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजन चूर्ण क्या है? तो विरंजन चूर्ण क्या है? ये एक यौगिक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विरंजक चूर्ण एक क्या है? यौगिक है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बारूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद होता है तो मिश्रण होता है। बारूद एक क्या होता है? मिश्रण होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कणाद। कणाद ने कहा था कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कोयला क्या है? तो कोयला क्या है? तत्व है। कोयला क्या है? तत्व है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।